सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 की। सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेसन है दिस इज जॉडीज फ़ोन। ये जॉडी का फ़ोन है। तो ए में दिया हुआ है पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बेलो। इसमें क्या करना है, ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इन ब्लैंक्स में कि कौन सा नंबर पहला आएगा। तो हम पढ़ लेते हैं इन्हें। फर्स्ट है पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज्ड टू ब्रिंग द फोन होम। पेनी जो था वो घेरे में पड़ गया था जब जॉडी ने उसे कहा था कि प्रपोज किया था इस बात के लिए कि वो अपने घर फ़ोन को लेके आना चाहता है। मिलविल ऑफर टू गिव ए राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन। मिलविल ने उसे राइड करने का ऑफर दिया जॉडी को फाइंड करने के लिए, किसे ढूंढने के लिए, फ़ोन को ढूंढने के लिए। तीसरा है फोन्स मदर वाज किल्ड। फ़ोन की जो मदर थी वो मारी गई थी। चौथा है जॉडी सेंट मिलविल बैक। जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया। और पांचवा दे रखा है इसमें जॉडीज मदर वाज स्टन्ड एंड व्हाट जॉडी हैड सेड। जॉडी की मदर जो थी वो स्टन्ड रह गई थी क्या देखकर, जब जॉडी ने कहा था, क्या कहा था कि वो फ़ोन को जाकर ढूंढकर उसे वापस घर लाना चाहता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट कौन सा होगा स्टोरी के अकॉर्डिंग। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, क्योंकि स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है कि जो फ़ोन की मदर थी मतलब जो डॉ थी वो हिरनी वो मारी गई थी। ठीक है, किसके लिए, जो जॉडी के फादर थे उनको सांप ने काट लिया था, उनका जहर निकालने के लिए उस डॉ को मार दिया गया था। इसलिए फर्स्ट ये होगा, थर्ड वाला हमने यहाँ लिख दिया। सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में ये आएगा कि उसने फिर अपने फादर से कहा कि अगर हमने उसकी मदर को मार दिया तो कम से कम हमें उसके बच्चे को अपने घर पर ले आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड होगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा जो 1 दिया हुआ है। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड पर आएगा ये वाला कि फादर को प्रपोज करने के बाद उसने अपनी मदर से कहा था और उसकी माँ ये सुनकर बिल्कुल स्टन्ड थी कि जॉडी खुद जाकर जंगल में वहाँ पर उसे ढूंढना चाहता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जॉडी को, ये सेकंड आएगा, जॉडी को ऑफर्ड किया था मिलविल ने कि वो उसके साथ जाकर फ़ोन को ढूंढ सकता है। और फिफ्थ में यही आएगा कि जॉडी ने वहाँ जंगल में पहुंचकर क्या किया कि उसे मिलविल को कहा कि आप वापस चले जाइए, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। तो ऐसे होना चाहिए था, पहले थर्ड ये वाला, फिर फर्स्ट ये वाला, फिर फिफ्थ ये वाला आएगा सेंटेंस इन मतलब राइट सीक्वेंस में, फिर 2 ये वाला आएगा, फिर 4th ये वाला आएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हमें ये पैसेज पढ़ना है लेसन से। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड। खुरों की आवाज़ आने तक, उनकी जब तक उसे आवाज़ आती रही उसने इंतज़ार किया। देन कट टू द राइट, फिर वो सीधी तरफ मुड़ा। द स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ियाँ वहाँ थीं अभी भी। ओनली हिज ओवन क्रैकलिक ऑफ ट्विंस साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल वहाँ पर उसे टहनियों की जो आवाज़ें होती हैं, टहनियों की दरार की आवाज़ें वो उसे वहाँ पर सुनाई दे रही थी। वहाँ पर इतना सन्नाटा था जिस रास्ते से वो निकल कर जा रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। कुछ देर के लिए तो उसने ये भी सोचा कि कहीं वो अपनी दिशा से भटक तो नहीं गया, वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी एक बाज, यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है, तभी एक बाज उसके आगे उड़ा और वो हवा में फड़फड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। और फिर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे खुले मैदान में आ गया। बजर्ड सैड इन ए सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो। जो बाज था, जो बहुत सारे वहाँ पर बाज थे, बजर्ड्स लिखा हुआ है, वो सर्कल बनाकर एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे जो उन्होंने एक दिन पहले हिरनी मारी थी उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ।
They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. उसने अपना सिर घुमाया और एक अपनी लंबी गर्दन के साथ उसने उसकी तरफ हुंकार भरी. He threw his bow at them and they flew into a adjacent tree. उसने क्या किया कि उसने एक शाखा फेंकी उस पर और एक जो वहाँ पर एक आसन वृक्ष था वो उसकी तरफ उड़क गया. Buzz the sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. जो सैंड थी वहाँ पर रेत थी वो दिखा रही थी कि वहाँ पर एक बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान थे, लेकिन उस बड़ी बिल्ली ने एक मतलब किसी चीज़ को मारा था. वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी, एकदम फ्रेश ताज़ी नई नई मरी हुई. और उसने वहाँ पर डो के पास जो कैरियन बर्ड्स थे, सड़े हुए पक्षी थे जो उसके पास होंगे, उसने उसे मार दिया था. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. अब वो उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर घास थी और जहाँ पर उसने एक दिन पहले फ़ोन को देखा था. It didn't seem possible that it was only yesterday. और उसे बिल्कुल वो स्थान देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि उसने कल वो स्थान देखा हो. The phone was not there, क्योंकि फ़ोन उसे वहाँ पर नहीं दिख रहा था. He circled the clearing. उसने उस पूरे खुले मैदान का चक्कर काटा. There was no sound, no sign. वहाँ पर कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, कोई चिन्ह उसे दिखाई नहीं दिया फ़ोन का. The buzzards clacked their wings, impatience to return to their business. और जो बाज थे उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो अधीर थे, मतलब इम्पेशंस हो रहे थे अपने कार्य पर दोबारा से लौटने के लिए. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. वह अपने उस स्थान पर लौटा जहाँ पर फ़ोन जो था, हिरन का बच्चा, वो घुसा था और जहाँ पर उसने अपने चारों निशान करे हुए थे. उसने रेत को पढ़ते हुए, ठीक है, जो उसके खुरों के निशान थे छोटे छोटे, उसको पढ़ा. उसने उसे ऑब्जर्व किया. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. और जो पिछली रात बारिश हुई थी उसने वहाँ पर सारे निशान मिटा दिए थे, सिवाय वहाँ पर बिल्ली के और एक बाज के निशान दिखाई पड़ रहे थे. अब फ्लप्स दिए हुए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं. देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हमें किसी एक पर टिक करना है. तो देखिए, हु वाज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स. कौन गया था घोड़े पर बैठकर? तो देखिए मिलविल भी गया था, वैसे तो पैनी भी, लेकिन हम जॉडी लिखेंगे क्योंकि उसे ढूंढने के लिए जॉडी गया था. सेकंड है, जॉडी वाज ट्राइंग टू फाइंड. जॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा था किसे? यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है, द फोन. जो हिरन का बच्चा था उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था. थर्ड है, जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर. जॉडी उस स्थान पर आया. किस स्थान पर? हम ये लिख देंगे, ही हैड सीन द फोन. जहाँ पर उसने हिरन का बच्चा देखा था उस स्थान पर पहुँच गया था जॉडी. जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज एट देम. जॉडी ने कैसे छुटकारा पाया बाज से? क्या फेंका था उसने? तो उसने बो फेंकी थी, एक शाखा फेंकी थी उसके ऊपर. Whose footprints did the sand show? जो रेत था उस पर किसके पैरों के निशान दिख रहे थे? तो हम लिख देंगे बजर्ड्स के दिख रहे थे. ठीक है. अब 6 है, What did the buzzards do on seeing जॉडी? बजर्ड्स जो थे बाज, उन्होंने जॉडी को देखकर क्या किया? तो हम लिख देंगे हिस्ड एट हिम. उन्होंने हिस्ड किया उसके ऊपर, हुंकार सी भरी. Why did the buzzards clack their wings? बजर्ड्स ने अपने पंखों को क्यों फड़फड़ाया? क्यों? टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने काम पर वापस लौटने के लिए. अब 8th है लास्ट, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट इन विच मीन्स. नियर बाय का मीनिंग होगा इसमें. इन ए सर्कल अराउंड, ठीक है, चारों तरफ घेरा बनाकर जब वो बैठे हुए थे. ए लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री का मतलब है एन एडजेसेंट ट्री. ये लिख लेंगे. तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स.
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।